इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ पॉइंट पुणे में। और आज हम बात करने वाले हैं एस्कॉरल एलएस, एस्कॉरल डी, एस्कॉरल एसएफ सिरप यूसेज इन हिंदी के बारे में। दोस्तों, हम इस सिरप के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि इस सिरप का इस्तेमाल कौन कर सकता है, इस सिरप का इस्तेमाल कब किया जाता है और इस सिरप का इस्तेमाल करने से क्या हमारे शरीर पर कोई गलत प्रभाव पड़ता है। और इस सिरप में आने वाले इसके तत्व और इनकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन व्यक्तियों को इस दवाई से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इस आर्टिकल के खत्म होते होते आप इस सिरप के बारे में सब कुछ जान चुके होंगे। आपके मन में इससे जुड़ा कोई भी सवाल नहीं होगा। एस्कॉरल सिरप क्या है? व्हाट इज एस्कॉरल? तो एस्कॉरल एलएस सिर्फ एक ब्रोंकोडायलेटर मकोलिटिक एजेंट के रूप में उपयोग में ली जाने वाली एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसमें कंपनी ने बेसिकली 3 तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि शार्ट को यूज में लिया है, जैसे कि लेवोसाल्बुटामोल सल्फेट 1 मिलीग्राम, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 30 मिलीग्राम और फेनेशिन 50 मिलीग्राम सिरप में मौजूद है, जो काफी अच्छी बात करते हैं। ये दवा एक्सपेक्टोरेट नामक दवाइयों की श्रेणी में आता है। अक्सर इसका इस्तेमाल अस्थमा के दौर पर, पुरानी ब्रोंकाइटिस के दौरान, एस्कॉरल एलएस सिर्फ आयुमार्ग और फेफड़ों में ऐंठन, रुकावट, सूजन और संकुचन जैसे बीमारियों में राहत देती है। ये दवा आपकी फेफड़ों में उनकी मांसपेशियों को आराम देकर आपको राहत पहुंचाती है। यह आपके फेफड़े या नली में जमीन कब को कम करती है और बलगम को निकालने के लिए एक रास्ता बनाती है। इस दवा को आपको केवल अपने डॉक्टर से पूछकर ही लेना चाहिए। यदि आपको इसकी आवश्यकता होगी तो जरूर देंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आपको इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है। एस्कॉरल एलएस डी एसएफ किस बीमारी में कौन सा इस्तेमाल करें? दोस्तों, बाजार में आपको एस्कॉरल एलएस डी एसएफ देखने को मिलता है, पर यहाँ पर सवाल यह आता है कि किस बीमारी में कौन सा एस्कॉरल इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। एस्कॉरल डी यूज। दोस्तों, इसमें डी का मतलब है ड्राई यानी सूखी खांसी के लिए इसका इस्तेमाल आप सूखी खांसी में कर सकते हैं। इस खांसी में बलगम नहीं आता। खांसी के साथ साथ जिस व्यक्ति का नाक बंद हो जाता है। डोज 5 साल से ऊपर 5 मिलीलीटर दिन में 3 बार, या फिर नाक से पानी आता है या फिर उनको बार बार छींक आती है और बार बार खांसी भी आती है, तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखें कि बलगम वाली खांसी में इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना। एस्कॉरल एलएस यूज एलएस ये सिर्फ आपको बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल करनी है, बिना बलगम वाली खांसी में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। डोज 2 से 5 उम्र में 2.5 मिलीलीटर 2 बार, 5 साल से ऊपर उम्र में 5 मिलीलीटर 2 बार। एस्कॉरल एसएफ यूज। दोस्तों, ये सिर्फ आपको शुगर वाले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करना है, यानी जिस व्यक्ति को शुगर की बीमारी है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एस इसका मतलब है शुगर और एफ का मतलब है फ्री। दोस्तों, ये सिर्फ बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल किया जाएगा, बिना बलगम वाली खांसी में इसका इस्तेमाल नहीं करना। डोज 5 साल से ऊपर 5 मिलीलीटर दिन में 3 बार। एस्कॉरल का किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है? एस्कॉरल यूजर्स। तो चलिए जानते हैं कि एस्कॉरल सिर्फ का किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। दवा एक संयोजन यानी 2 दबाव का मिश्रण है, जिसका उपयोग कई बीमारियों में किया जाता है। इस दवा का इस्तेमाल या उपयोग बलगम वाली खांसी को ठीक करने में किया जाता है। ये दवा खांसी को आसानी से नाक और हमारे सांस लेने वाले नली से बलगम को पतला करके नाक और जीभ के द्वारा बाहर निकालने में मदद करती है। ये दवा छींक, खुजली और आंखों से पानी आने की समस्या से भी आपको राहत देती है। एस्कॉरल सिरप का उपयोग हमें अस्थमा के दौरान सांस लेने में तकलीफ को ठीक करने में भी सहायक होती है। इस दवा का इस्तेमाल क्रोनिक ब्लॉक आर्टिस्ट के इलाज के लिए भी किया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ों के अंदर यानी जहां से हम सांस लेते हैं उस नली में सूजन आ जाता है, तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में इस दवा का उपयोग सामान्य सर्दी, कंजेशन, खांसी और साइनसाइटिस के इलाज में भी किया जाता है। एस्कॉरल लेने से होने वाले साइड इफेक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि इस दवा को लेने से आपको क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। वैसे तो इसका कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। आपको कुछ सामान्य दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उल्टी, दस्त, पेट की खराबी, चक्कर, सिर दर्द होना, रैशेस। एस्कॉरल के कुछ गंभीर दुष्प्रभाव हैं। यदि इसके कुछ गंभीर दुष्प्रभाव की बात करें तो वह हो सकते हैं
मांसपेशियों में ऐंठन, दिल का धड़कन का बढ़ना, सूजन, चकत्ते, ये सभी आपको एक गंभीर दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। यदि आपको इनमें से कुछ भी दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है और उन्हें अपनी सभी समस्याओं और दुष्प्रभाव के बारे में बताना है। केवल कुछ मेडिसिन से आपकी यह समस्या खत्म हो जाएगी। एस्कॉरल एलएस का इस्तेमाल कैसे करें? एस्कॉरल एलएस डोसेस। हाउ टू यूज एस्कॉरल। अडल्ट यानी कि जो वयस्क हैं 10 से लेकर 20 मिलीलीटर तक दिन में 2 से लेकर 3 बार तक, और बच्चों में जिनकी उम्र 12 साल से लेकर 70 साल के बीच है तो ऐसे बच्चों में स्कॉलरशिप के 5 मिलीलीटर से लेकर 2 मिलीलीटर दिन में 2 से 3 बार तक उपयोग में लाई जा सकती है। ध्यान रहे दोस्तों, 6 से 7 घंटे के बीच का अंतर अवश्य रखें, और आप जब भी एस्कॉरल एलएस सिर्फ यूजिंग में लेते हो तो कम से कम 30 मिनट यानी आधे घंटे तक पानी का सेवन बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से आपको इस सिर्फ का रिजल्ट और भी ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। ये दवाई खाते वक्त इन बातों का ध्यान जरूर रखें। एस्कॉरल एलएस प्रिकॉशंस। तो जैसे कि अगर आप इस सिरप में मौजूद मॉडल कंटेंट से एलर्जी हो तो इस सिरप का यूज बिल्कुल भी ना करें। इसके बावजूद जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या फिर छोटे बच्चों को स्तनपान कराती हैं तो ऐसे महिला बिना डॉक्टर के सलाह इसका इस्तेमाल ना करे। एस्कॉरल लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह लें। यदि आपको अन्य दवाओं से एलर्जी होती है तो आप डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करें। ये गंभीर प्रक्रियाओं या कुछ अन्य गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है, इसीलिए दवा लेने से पहले डॉक्टर से बात करें। यदि आपको पहले से ही कुछ बीमारियां हैं जैसे कि अतिसंवेदनशील, गुर्दे की बीमारी, लीवर की बीमारी, ऐसे में आप इसका इस्तेमाल ना करें। इन बीमारियों में इस दवा का इस्तेमाल ना करें। वार्निंग्स फॉर सम सीरियस हेल्थ कंडीशंस। यदि आपको किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या या बीमारी रही है या फिर अभी भी है तो आप इस दवा का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर आपको जिगर की बीमारी तथा गर्भावस्था में या फिर ऐसी महिलाएं जो अपने छोटे बच्चों को स्तनपान करवाती है उन्हें भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन मरीजों में इस दवा से कुछ एलर्जी या फिर गंभीर समस्या देखने को मिल सकती है, इसीलिए आप डॉक्टर से सलाह लेकर इसका इस्तेमाल करें।